अमेरिका ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जानता है कि अब अगर युद्ध यहां पर भड़कता है तो अब अगर अटैक यार्स के जरिए होगा तो ये अमेरिका को और भी ज्यादा दहला सकता है, क्योंकि ना सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल रूस यहां पर कर सकता है बल्कि इसके इतर यार्स, क्योंकि जिसके मूवमेंट की खबर के बाद अमेरिका तक की चिंता बढ़ गई है। क्या वजह है आपको बताता हूं। वजह है यार्स की विध्वंसक ताकत, वो ताकत जो अमेरिका को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है। और अगर रूस यार्स का इस्तेमाल यहां पर करता है, न्यूयॉर्क सिटी अगर उसे टारगेट यहां पर किया जाता है, तो आप देखिए न्यूयॉर्क सिटी में 20 लाख लोग अमेरिकी, 20 लाख अमेरिकी इसका शिकार हो सकते हैं। वहीं वॉशिंगटन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 15 लाख लोग जिनकी जान जा सकती है। वहीं लॉस एंजल्स 15 लाख लोग यहां पर भी अपनी जान खो देंगे। और दूसरी तरफ कैलिफोर्निया, ये वो बड़े शहर हैं, ये वो बड़ी सिटीज हैं, वो बड़े राज्य हैं अमेरिका के, जहां पर पूरी तरीके से विध्वंस मच जाएगा और परमाणु युद्ध जिसकी बात यहां पर कही जा रही है। तो सवाल यह है कि क्या पुतिन अब परमाणु युद्ध को लेकर पूरी तरीके की तैयारी कर चुके हैं? देखिए जरा। अमेरिका तैयार, रूस को जवाब। ओरेशनिक वर्सेस डार्क ईगल। अमेरिका रूस में आर पार, दिसंबर में महाविनाश। पहले पुतिन ने ओरेशनिक मिसाइल का परीक्षण किया और अब अमेरिका ने उसका जवाब अपनी पहली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल से दिया है। अमेरिकी सेना ने फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन LRHW यानी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन का परीक्षण किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस नए हथियार को नाम दिया है डार्क ईगल। अमेरिका का पहला हाइपरसोनिक हथियार डार्क ईगल के प्रक्षेपण वीडियो को ध्यान से देखिए। लॉन्च के सिर्फ 5 सेकंड बाद मिसाइल ने आवाज की गति से 5 गुना तेज यानी हाइपरसोनिक स्पीड हासिल कर ली और 12 सेकंड के भीतर अमेरिका का पहला हाइपरसोनिक हथियार धरती के वायुमंडल के बाहर निकल गया। रूस युद्ध में जिरकॉन और ओरेशनिक जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अमेरिका के रक्षा वैज्ञानिक पिछले कुछ सालों से रूस को जवाब देने के लिए ये खतरनाक वेपन तैयार कर रहे थे। और जैसे ही उन्हें डार्क ईगल के परीक्षण में सफलता मिली, वैसे ही उन्होंने इसका ऐलान करने में देरी नहीं की। तो पूरी तरह तैयारी जहां यूक्रेन को पटखनी देने के लिए इस वक्त रूस की तरफ से की जा रही है, तो वहीं युद्ध के मैदान के बीच भी जो रूस है और साथ ही साथ उसके साथी सैनिक कैसे बड़ी जो है वो यूक्रेन को पटखनी दे रहे हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूं, बड़ी अपडेट कुर्स्क में, जहां पर यूक्रेनी सैनिकों की तरफ से बड़ा हमला यहां पर किया गया है, जहां यूक्रेन सैनिकों को निशाना बनाया गया है। कुर्स्क में बताएं कि उत्तर कोरिया के सैनिक लगातार अटैक यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जरा तस्वीर जरा फुल फ्रेम दिखाइए, जिसमें आखिर किस तरीके से बड़ा टारगेट यहां पर किया गया है। बड़ी कार्रवाई दरअसल यहां पर की गई है और जो तस्वीरें यहां पर सामने आई हैं और आखिर किस तरीके से बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ नॉर्थ कोरिया की तरफ से, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के सैनिक इस वक्त यूक्रेन के खिलाफ जंग रूस की तरफ से लड़ रहे हैं। दरअसल 200 सैनिकों की मौत जहां पर क्रुस्क की इस जंग में अभी तक हुई है और 3 सैनिकों की तरफ से आत्मसमर्पण भी यहां पर कर दिया गया। वहीं एक टैंक पूरी तरीके से बर्बाद करने की भी जानकारी यहां पर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अमेरिका निर्मित ब्रेडली लड़ाकू वाहन जिसे नष्ट इसमें कर दिया गया है, इसके अलावा एक लड़ाकू बख्तरबंद वाहन जिसे भी तबाह इस जंग में कर दिया गया नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की तरफ से। और कई जो यूक्रेनी सैन्य वाहन हैं उन्हें खासा नुकसान भी इस युद्ध में पहुंचाया गया है।
नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की तरफ से, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अब खुलकर कहीं ना कहीं इस युद्ध में इस वक्त संभल कर आता हुआ नजर आ रहा है रूस के समर्थन में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये युद्ध जो है वो और भी ज्यादा खतरनाक मोड में जाता हुआ इस वक्त यहां पर दिख रहा है। वहीं युद्ध के अगले मोर्चे की ओर आपको लेकर चल रहा हूं और आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर सीरिया में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि सीरिया में इजरायली आहट है और घबराहट हिजबुल्लाह के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि इजराइल अपनी उसी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है कि अब उसे मिडिल ईस्ट में किसी भी तरह से इजराइल को पूरी मजबूती यहां पर देनी है और हिजबुल्लाह समेत जो तमाम प्रॉक्सीज हैं ईरान की, उन्हें आखिर कैसे खत्म कर देना है। आपको सबसे पहले तस्वीरें यहां पर दिखा रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले जो तस्वीरें इजराइल की तरफ से बड़ी कार्रवाई की सामने आ रही है सीरिया में, दमिश्क में इजराइल की तरफ से बड़े हमले लगातार चल रहे हैं, बड़े हमले एक के बाद एक बड़े टारगेट। जरा फुल फ्रेम दिखाइए। या अल्लाह, या अल्लाह, लुत्फक या रब। 5 घंटे में 61 हमले दरअसल यहां पर किए गए। 5 घंटे के अंदर 61 हमलों को अंजाम दरअसल यहां पर दिया गया है, जिसके बाद पूरी तरह से सीरिया टहलता हुआ नजर आ रहा है और इजराइल अपनी पकड़ इस वक्त यहां पर मजबूत कर रहा है और दूसरी तरफ बफर जोन्स को भी मजबूती यहां पर दी जा रही है। यह है आईडीएफ यानी इजरायली सेना जो सीरिया के अंदर इस वक्त बफर जोन्स यहां पर बना रही है और मकसद पूरी तरीके से साफ है कि किसी भी तरह से जो इजराइल की सुरक्षा है उसके साथ कोई भी खिलवाड़ यहां पर ना हो। लेकिन जड़ सीधे तौर पर हिजबुल्लाह की काट रहा है यहां पर इजराइल, और नईम कासिम हिजबुल्लाह चीफ आखिर कैसे घबराया हुआ, जरा सुनिए। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के पतन के बाद से सीरिया से लेबनान तक के प्रमुख आपूर्ति मार्ग बंद कर दिए गए हैं। एक नई सरकार आने के बाद रास्ते खुल सकते हैं। हमें उम्मीद है जुलानी के आने के बाद हालात सामान्य हों। हालांकि उत्तरी सीरिया में चल रहे विभाजन और झड़पों से ये बहुत कम संभावना है कि हिजबुल्लाह इन आपूर्ति मार्गों को जल्दी से फिर से स्थापित करने में सक्षम होगा। तो साफ तौर पर यहां इस वक्त नईम कासिम को समझ आ रहा है कि इजराइल उसी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है जिसके लिए उसने कहा था कि वो पूरी तरह से हिजबुल्लाह की कमर तोड़ देगा। और दूसरी तरफ देखिए आखिर घबराहट इस वक्त क्यों है नईम कासिम के अंदर, क्यों डर रहा है हिजबुल्लाह चीफ। दरअसल इजराइल तेजी के साथ बफर जोन्स इस वक्त बना रहा है सीरिया में। सीरिया बॉर्डर पर आईडीएफ लगातार बफर जोन्स क्रिएट कर रही है, सुरक्षा मजबूत कर रही है इजराइल की, और बफर जोन से लेबनान और सीरिया का जो संपर्क है वो पूरी तरीके से कट चुका है। वहीं बफर जोन से जो हिजबुल्लाह है उसकी पूरी तरह से कमर टूटती हुई दिख रही है, क्योंकि लेबनान में जो मदद सीरिया की ओर से हिजबुल्लाह को मिलती थी वो पूरी तरह से कट हो चुकी है। वहीं हिजबुल्लाह और सीरिया से अब किसी भी तरीके से हथियार जो है वो नहीं ले पाएगा।